नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन स्वागत करते हैं आपका और हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिहार में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार जमीन सर्वे फॉर्म को कैसे भरना है। यानी कि दोस्तों प्रपत्र 2 जो फॉर्म है आपको किस तरह से उसको भरना होगा, आज इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप एवं दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम जो कि प्रपत्र 2 फॉर्म को कैसे भरना है सर्वे का, इसका कंप्लीट जानकारी जानने वाले हैं और सही तरीका क्या है फॉर्म भरने का। तो दोस्तों सबसे पहले जो फॉर्म है प्रपत्र 2 उसको ओपन कर लेते हैं हम। ओपन करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका जो कि है प्रपत्र 2 फॉर्म जो है यहाँ रहने वाला है, कुछ इस तरह से आपका रहेगा। उसमें दोस्तों आपको क्या क्या जरूरी डिटेल देना है वो दिया गया है। सबसे पहले चलते हैं ऊपर फर्स्ट में आपका राजस्व गाँव, यानी कि जिस भी गांव में आपका ज़मीन है उस गांव का यहाँ पे नाम आपको दर्ज करना होगा, यानी कि लिखना होगा। उसके बाद राजस्व थाना नंबर। थाना नंबर क्या होता है? थाना नंबर आपको रसीद पर लिखा होता है या फिर दस्तावेज है, दस्तावेज पे भी आपको थाना नंबर लिखा होता है। उसके बाद दोस्तों हर गांव का थाना नंबर अलग अलग होता है, ध्यान रखना है। हर राजस्व गांव का जो कि थाना नंबर अलग अलग होता है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है हल्का नंबर एवं नाम। जो भी आपका हल्का नंबर है एवं नाम है उसको यहाँ पे डाल देना होगा। जैसे कि हल्का मतलब यानी कि आपका पंचायत, जिस भी पंचायत में आपका ज़मीन है वो पंचायत का नाम देना है। उसके बाद हल्का नंबर, अगर आपको हल्का नंबर पता है तो यहाँ डाल सकते हैं, नहीं तो अपने कर्मचारी से संपर्क करके हल्का नंबर का पता लगा सकते हैं। उसके बाद थाना नंबर जो भी है आपको दर्ज कर देना है। यहाँ पे पुलिस थाना जहाँ भी है आपको दर्ज कर देना है। अंचल यानी कि ब्लॉक जहाँ भी है आपको वहाँ दर्ज कर देना है। जिला, जिस भी जिला से बिलोंग करते हैं वो जिला का नाम डाल देना होगा। सब दोस्तों अभी आपको डिटेल जो कि है बता रहे हैं किस तरह से आपको करना होगा। भरा हुआ जो फॉर्म है वो भी आपको दिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है रैयत का नाम एवं पिता का नाम आपको डाल देना है। यहाँ पे पिता रैयत का नाम डाल देना है। उसके बाद पिता लिखकर पिता का नाम डाल देना है। अगर इसमें 2-3 भाई हैं तो 2-3 रैयत हैं तो 1 करके रैयत का नाम दे दीजिएगा, पिता का नाम 2 करके रैयत का नाम एवं पिता का नाम, जो भी है सीरियल वाइज यहाँ से दे सकते हैं। अस्थाई पता, जो भी उनका अस्थाई पता है, विलेज, पोस्ट, थाना, वो आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। उसके बाद यहाँ पे खाता नंबर डाल देना है, खेसरा नंबर एवं रकबा एकड़ में डिसमिल में जो भी है। मान लीजिए आपको 1 एकड़ 20 डिसमिल है तो आपको 1 एकड़ उसके बाद 20 डिसमिल देना होगा। अगर आपको डिसमिल में है मान लीजिए 1 कट्ठा है तो 3.125 जो कि है आप दे सकते हैं। आपके यहाँ डिसमिल क्या चलेगा आप अपने अनुसार वहाँ पे दर्ज करना होगा। उसके बाद जमीन का चौहदी मांगा जा रहा है, यहाँ पे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो भी आपका जमीन का चौहदी है, उत्तर लिख देना है, उत्तर का दे देना है, दक्षिण का दे देना है, उसके बाद पूर्व का दे देना है, उसके बाद पश्चिम का आप इस तरह से लिख सकते हैं चौहदी। उसके बाद किस में ज़मीन, यानी कि आपका खेतिहर है, धनहर है, भीट है, क्या है वो आपको यहाँ पे दर्ज करना। लगान क्या है आप रसीद पे देख सकते हैं, लगान आपका क्या लग रहा है आपके ज़मीन पे वो आपको यहाँ पे दे देना है। अगर आपका पंजी 2 पे जो कि है जमीन चढ़ा हुआ होगा ऑनलाइन तो आप जमाबंदी संख्या दे सकते हैं, या फिर आपका जो रसीद कटा हुआ है उस पर जमाबंदी संख्या दिया रहता है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। भूमि पर दावा का आधार, यानी कि आप क्रय जमीन है या फिर बकिसनामा है या फिर दान पत्र है, जो भी है आप यहाँ से दे सकते हैं। या खानदानी जमीन है आप यहाँ पे लिखना है। अभियुक्तों में आपको अगर आपके ज़मीन पर केस चल रहा होगा या फिर किसी भी तरह का केस होगा तो आप यहाँ से केस नंबर डाल सकते हैं या फिर NA करके मतलब NA लिख के आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्थान का नाम, जहाँ पे भी आपका शिविर लग रहा होगा वो स्थान का नाम डाल देना है, अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, डेट डाल देना है, उसके बाद आपका आधार नंबर डाल देना है। एवं रैयत का हस्ताक्षर करते हैं हस्ताक्षर कर सकते हैं, अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा लगा सकते हैं। प्रपत्र में इतना ही डिटेल आपको भरना होगा। चलिए दोस्तों हम जो कि है जो फॉर्म भरा हुआ है उससे समझते हैं किस प्रकार आपको जो कि फॉर्म को फिल करना होगा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो कि आपको डाल देना होगा। जो कि है यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका राजस्व ग्राम होगा राजस्व ग्राम डाल देना है। उसके बाद थाना नंबर जो भी आपका होगा थाना नंबर डाल देना है, यानी कि आपको हर राजस्व ग्राम का जो कि थाना नंबर अलग अलग होता है, आप उसका जानकारी रसीद के माध्यम से ले सकते हैं। चलिए देखते हैं आपको रसीद पे कहाँ थाना नंबर की जानकारी प्राप्त होगा। देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह से आपका रसीद होता है और ये जो है
यहाँ पे राजस्व ग्राम लिखा गया है गंगटी, उसके बाद थाना नंबर 169 है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह से जो कि आपका भी रसीद पे राजस्व ग्राम होता है, यहाँ पे अंचल होता है, देख सकते हैं। फर्स्ट में जो अंचल लिखा जाएगा, उसके बाद राजस्व ग्राम लिखा जाएगा, उसके बाद थाना नंबर लिखा जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों खाता मिल जाएगा आपको, और ये जो बाटा में करके लिखा हुआ है 112/1 जो है 112 आपका जो कि है जमाबंदी संख्या हो गया, उसके बाद भाग जो कि है 1 हो गया। आप राजस्व ग्राम, उसके बाद थाना नंबर समझ गए होंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हल्का पूछा जा रहा है, हल्का में पंचायत डाल दिए हैं, पुलिस थाना पूछा जा रहा है, जो भी आपका थाना आपको डाल देना है, अंचल जो भी होगा आपको डाल देना है। उसके बाद जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका ज़मीन होगा उस डिस्ट्रिक्ट का आप दर्ज कर देना है। रैयत का नाम कुछ इस तरह से आपको डाल देना है। एड्रेस जो भी है आपको कुछ इस तरह से ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला का नाम दे दिए हैं, बिहार, उसके बाद पिन कोड डाल दिए हैं। खाता नंबर आपको डाल देना होगा, यहाँ पे खेसरा नंबर डाल देना होगा। उसके बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम जो कि है ज़मीन यानी कि रकबा की जानकारी दे दी है। 3.125 मेरे यहाँ 1 कट्ठा का चलता है, और 1 कट्ठा का जो कि फॉर्म भर रहे हैं तो इस तरह से आपको डिसमिल में ले देना है। अगर एकड़ में होगा तो आपको एकड़ दर्ज कर देना होगा। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से आपको चौहद्दी जो कि है फिल कर देना है, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो भी आपका चौहद्दी है, चारों चौहद्दी यहाँ पे भर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपको मेन किस यहाँ पर देख सकते हैं किस में ज़मीन, यानी कि किस में ज़मीन में आप क्या दर्ज कीजिएगा, इसका जानकारी आपको देख सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि मकान था ये, तो मकान हम दर्ज कर दिए हैं। एग्जाम्पल में आप धनहर भी ले सकते हैं, मकान का भी ऑप्शन है, भीट भी लिख सकते हैं, खेतीहर भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में आपको धनहर, मकान, भीट, खेतीहर जो भी आपका जिस भी किस्म का ज़मीन होगा उसका जानकारी आपको किस में ज़मीन में दर्ज करना होगा। जो भी आपका लगान लग रहा होगा रसीद पे, चलिए लगान आपको कहाँ से देखना होगा हम बता देख सकते हैं। जो भी आपका लगान है देख सकते हैं 10-10-10 लिखा गया है, जो भी आपका लगान लग रहा होगा उसका जानकारी आपको दर्ज कर देना होगा। चलिए मेरा जो कि 20 लग रहा है तो 20 यहाँ पे दर्ज कर दिए हैं। उसके बाद जमाबंदी संख्या आपका जो कि रसीद पे मिल जाएगा, वो बताए थे आपको 112/1 जो है 112 आपका जमाबंदी नंबर हो गया, वैल्यूम संख्या एवं भाग आपका 1 हो गया। तो आपको जमाबंदी संख्या में आपको जो भी है आपको दर्ज कर देना होगा। उसके बाद भूमि पर दावा का आधार, आप किस आधार से जो कि है आपका ये ज़मीन मिला है, यानी कि आप खरीदे हुए हैं तो किराया लिख सकते हैं। अगर दान वाला है तो किसी भी प्रकार का दान मिला है तो आप दान लिख सकते हैं। अगर बंदोबस्त है तो बंदोबस्त लिख सकते हैं। उत्तराधिकारी यानी कि आपका पिता के नाम से या बाबा के नाम से ज़मीन है, उत्तराधिकारी आप हैं तो उत्तराधिकारी के आधार पर आप लिख सकते हैं। या फिर अन्य किसी भी प्रकार की आपको भूमि पे दावा का आधार है तो आप अपना जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद अगर किसी भी प्रकार का केस है तो आप जो कि यहाँ केस नंबर दर्ज कर सकते हैं एवं बता सकते हैं उसका जानकारी थोड़ा सा। अगर नहीं है तो एने करके आप आगे बढ़ सकते हैं या फिर इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्थान जो भी है, मोबाइल नंबर, यहाँ पे तिथि डालना है, आधार नंबर यानी कि रैयत का ही आपको आधार नंबर यहाँ दर्ज करना होगा, रैयत का हस्ताक्षर करना होगा। उसके बाद ये फॉर्म जो कि है जो भी आपका सिविल लग रहा है उसमें जमा कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन के माध्यम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका 2 रैयत है तो आप इस तरह से जो कि एक आपको लाइन खींच देना है, उसके बाद सेकंड रैयत का नाम लिख देना है, अगर 2-3 है तो आप इसी तरह से जो कि है लाइन खींच के रैयत का नाम लिख सकते हैं। अगर खाता खेसरा 2-3 है तो आप खाता जो भी है खाता और यहाँ डाल सकते हैं, खेसरा डाल सकते हैं, रकबा डाल सकते हैं, चौहदी जो भी है चौहदी डाल सकते हैं, जिस प्रकार का ज़मीन किस्म है ज़मीन का वो डाल सकते हैं। जो भी डिटेल है आपको इसी तरह से आपको नीचे जो कि है आपको सटाना नहीं है, थोड़ा लाइन छोड़ कर या फिर आप इस तरह से लाइन खींच सकते हैं। उसके बाद जो कि है इसी में आप डाल सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स का कमेंट करके आप जो कि आसानी से पूछ सकते हैं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मैं फॉलो करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है फॉर्म 3 ये कैसे भरना है, शपथ पत्र कैसे भरना है, वंशावली का फॉर्म कैसे भरना है, सब जानकारी आपको रिजल्ट पे मिल जाएगा। अगर आप इस फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको विजिट करना होगा biharzaminsurvey.com, biharzaminsurvey.com वेबसाइट पे विजिट करना होगा, वहाँ से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए biharzaminsurvey.com खुल गया है। उसके बाद
यहाँ पे मिल जाएगा बिहार जमीन सर्वे सभी फॉर्म PDF, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जो भी फॉर्म है उसका डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि टोटल सर्वे से संबंधित फॉर्म को दिया गया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अपने अमीन का मोबाइल नंबर निकालना चाहते थे, यहाँ से मोबाइल नंबर भी निकाल सकते हैं, सर्वे आवेदन भी कर सकते हैं, वंशावली फॉर्म भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और सर्वे का फॉर्म भी जो कि है 3 पेज वाला है वो डाउनलोड कर सकते। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक की जय हिंद।